दादा और पोते की दिल छूने वाली कहानी। सचिन कानपुर की एक प्राइवेट कंपनी में कार्य करता है। उसका परिवार भी वहां उसके साथ ही रहता है। उसकी पत्नी, एक बेटा और उसके पिताजी। आजकल सचिन के पिताजी अक्सर बीमार ही रहा करते थे। 75 वर्ष की होने की वजह से उसकी तबीयत लगातार खराब होती जा रही थी। सचिन ऑफिस और पिताजी की बीमारी से बहुत अधिक उलझता जा रहा था। एक दिन सचिन के पिताजी की तबीयत बहुत अधिक खराब हो गई। सचिन की पत्नी ने पिताजी को खाने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने इशारे से ही खाने के लिए मना कर दिया। शायद वह अपनी बात को अपने मुंह से कहने में असमर्थ थे। वह मन ही मन यह सोच कर परेशान होते रहते थे कि मैं सभी के लिए बोझ बन गया हूँ। अब वह ना तो किसी से अधिक बात करते थे और ना ही ठीक प्रकार से खाना खा रहे थे। बार बार खाने के लिए मना करने पर सचिन और उसकी पत्नी तंग आ गए और सचिन बड़े ही जोर से अपने पिता पर चिल्ला उठा। सचिन का पुत्र सूरज को यह देख अच्छा न लगा। वह अपने दादाजी के सबसे करीबी था। सूरज रसोई से भोजन की थाली लेकर आया। उसने अपने हाथ से रोटी का एक निवाला लिया और अपने दादाजी की ओर बढ़ाया। दादाजी ने सूरज का हाथ पकड़ लिया और फिर से इशारे से खाने के लिए मना किया। जैसे ही सूरज को दादाजी के हाथ का संपर्क हुआ तो उसे दादाजी का हाथ बहुत गर्म महसूस हुआ। सूरज ने जल्दी से थर्मामीटर लिया और दादाजी का तापमान चेक किया। देखने पर पता चला कि दादाजी को बहुत तेज बुखार था। बिना देर किए सूरज ने बुखार की दवा अपने दादाजी को दे दी। कुछ ही समय में दादाजी का तापमान सामान्य हो गया। अब दादाजी और पोते ने मिलकर एक साथ भोजन किया। दादाजी अब पहले से खुश नजर आ रहे थे। यह देख सचिन और उसकी पत्नी अपने आप पर बहुत शर्मिंदा हो। वह समझ चुका था कि परेशानी बहुत ही अधिक छोटी थी, लेकिन उसने ही उसे बड़ा कर दिया था। सचिन और उसकी पत्नी ने पिताजी से माफ़ी मांगी और अब सब कुछ सामान्य हो गया था। कहानी की सीख। यहाँ बात तो बहुत छोटी सी है, लेकिन हमें एक बार बड़ा मैसेज देती है। हमारे माता पिता के बूढ़ा होने पर वे हमारे लिए किसी के काम के नहीं होते हैं। इस सोच के कारण वे हमें बोझ लगने